कल का टॉपिक था हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 10। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद दे रखा है 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद यानी हमें समांतर श्रेणी दे रखी है तो क्या लिखेंगे एपी। क्या लिखेंगे एपी। कितना दे रखा है 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद कितना दे रखा है 253। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद। कौन सा 20वां। तो यहां से अंतिम पद कौन सा है इसका 253 और प्रथम पद कितना है 3। सार्वंतर डी कितना ज्ञात होगा a2 - a1। सार्वंतर डी बराबर a2 - a1। a2 वाला मान कितना है a2 वाला मान कितना है a2 वाला मान 8 माइनस a1 कितना है 3। कितना आ गया 5। तो प्रथम पद a बराबर तो कितना है हमारे पास 3। सार्वंतर d बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। अगर हमें अंतिम पद से ज्ञात करना है कहां से अंतिम पद से। अगर अंतिम पद से ज्ञात करना है 20वां पद तो बताओ ये अंतिम पद से ज्ञात करना है 20वां। 3, 8, 13 अंत वाला 253 है। कितना है 253। तो आगे वाली संख्या कितना जोड़ने से प्राप्त हो रही है 5। कितना 5। तो पहली वाली संख्या 5 घटाने से। तो यहाँ से 253 है से पहले वाली संख्या कितना घटाना पड़ेगा हमें 5। तो कितनी आ जाएगी 248। कितनी आ जाएगी 248 और इससे पहले वाली 200 कितने 43। यही तो है ना कि हमारे पास सार्वंतर डी कितना आया 5। ये तो आ रहा है प्रारंभ से। कहां से आ रहा है प्रारंभ से। अगर हमें अंतिम से 20वां पद याद करना है तो यहाँ से सार्वंतर डी अगर प्लस में है तो इसको किस में लेना पड़ेगा माइनस में। किस में लेना पड़ेगा माइनस में। तो यहाँ से इससे पहले वाला पद क्या होगा बताओ। पहले वाला पद क्या होगा 248। कितना होगा देखो 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13। तो 13 में से 5 कम करेंगे 8 आएगा। तो 253 में से 5 कम करेंगे कितना आएगा 248। अब हमें अंतिम पद से कौन सा याद करना है। अंतिम पद से कौन सा पद याद करना है 20वां पद। कौन सा पद है 20वां पद है। तो यहां लिखेंगे अंतिम पद से। अंतिम पद से कहां से अंतिम पद से। अंतिम पद से प्रथम पद क्या होगा फिर दूसरा। अंतिम से क्या करेंगे ये प्रथम ये दूसरा फिर यहाँ तीसरा चौथा इस प्रकार आएगा ना। तो अंतिम पद से प्रथम पद कितना प्रथम पद a बराबर कितना 253। सार्वंतर d बराबर a2 - a1। a2 - a1। a2 कितना है कितना a1 a2 कितना a2 248 माइनस a1 कितना है 253। तो बताओ कितना आ गया सार्वंतर -5। कितना आ गया। अगर प्रारंभ से ज्ञात करते हैं सार्वंतर डी तो a2 - a1 कितना +5 आता ना। लेकिन अंतिम से +5 का क्या हो गया -5। ठीक है। अब
कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद। 20वां पद ए 20 बराबर किस रूप में होगा? a प्लस 19 b। ए वाला मान कितना है बताओ? 253 प्लस 19 इंटू डी वाला मान कितना है? -5। कितना है? -5। 253 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 19 को 5 से गुणा करेंगे 95। 13 में से 5 घटाएंगे 8, 4 में 14 में से 9 घटाएंगे 5। कितना आ गया बताओ? 158। कितना आ गया? 158। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा बताओ? क्या होगा? 158 होगा। अतः समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा? 158 होगा। यानी हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13। इसका अंतिम पद दे रखा है 253, लेकिन प्रत्येक पद में 5 जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है। अगर 5 घटा दे तो इससे पहले वाला पद प्राप्त हो जाएगा। 253 है तो 5 कम करेंगे कितना? 248। अब इस समांतर श्रेणी में हमें अंतिम पद से ज्ञात करना है। अगर अंतिम पद से ज्ञात करें तो प्रथम पद ये कितना होगा बताओ? 253। सार्वधातुक d बराबर a2 माइनस a1। a2 कौन सा है बताओ? 248 माइनस a1 कितना है? 253। तो कितना आ गया? सार्वधातुक d बराबर -5। अब 20वां पद a 20 बराबर a प्लस 19d। a वाला मान 253 प्लस 19, d वाला मान कितना? -5। 253 प्लस माइनस कितना? 95। 253 में से 95 कम करें कितना? 158। अतः समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। आगे वाला उदाहरण है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में, किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में किसके गुणज? 4 के गुणज। किसके गुणज? 10 और 250 के बीच में किसके गुणज लेने हैं? 4 के गुणज, यानी जिसमें 4 का पूरा भाग जाए। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से अंत वाली कितनी है? 250। इसमें से कम करेंगे 249, इसमें से कम करेंगे 248। ये 10 और 250 के बीच में किसके गुणज लेने हैं हमें? 4 के। तो 4 का गुणज क्या होगा? जिसमें 4 का पूरा भाग जाएगा। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जिसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है? 12। तो पहले वाली संख्या क्या हो गई? 12। अब किसका गुणज ले रहे हैं? 4 का। तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, फिर 16 में 4 जोड़ेंगे 20। अब अंत वाली संख्या है क्या? 250 में 4 का पूरा भाग जाता है? नहीं जाता है। 249 में नहीं जाता है। 248 में जाता है ना? तो बताओ अंत वाली संख्या कौन सी होगी जो 4 की गुणज है? कौन होगी? 248। कौन सी हो गई? 248। यानी 10 और 250 के बीच में ज्ञात करनी है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से 250, 249, 248 4 के गुणज हैं, जिसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है। तो 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, किसमें जा रहा है बताओ? पूरा 12 में। अब 4 का गुणज है तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, और 20 से फिर अंत वाली 250 में तो जाता नहीं है, 249 में भी नहीं जाता है। किसमें जाता है?
248 में। ठीक है, तो यहां से हल्के से करेंगे। 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों से बनने वाली समांतर श्रेणी एपी। क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों से बनने वाली समांतर श्रेणी एपी क्या होगी बताओ? यही तो होगी ना, ये होगी ना। क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों से 4 के गुणजों से बनने वाली समांतर श्रेणी एपी क्या होगी बताओ? क्या प्राप्त हुई थी बताओ हमें? 12, 16, ये ना कितने? 12, 16, 20 और अंत वाली 248। 10 और 250 के बीच में है, तो 4 का गुणज पहले वाला कौन सा होगा? 12। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और अंत वाली कितनी हो गई? 248। प्रथम पद ए बराबर कितना होगा? प्रथम पद ए बराबर कितना? 12। सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। बताओ a2 कितना है? 16 माइनस a1 12 कितना आ गया बताओ? सार्वंतर d बराबर 4। प्रथम पद ज्ञात हो गया कितना? 12। सार्वंतर d कितना ज्ञात हो गया? 4। ज्ञात क्या करना है हमें? दस और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? ये तो ज्ञात करना है ना। किसके गुणज? 4 के गुणज। तो यहां से बताओ ये 248 के हैं अंतिम पद, या इसी का दूसरा नाम बताओ nवां पद है कि नहीं? यानी जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद किसके बराबर होता है? अंतिम पद किसके बराबर होता है? nवें पद के बराबर। किसके बराबर होता है? अंतिम पद होता है वो किसके बराबर होता है? nवें पद के बराबर। तो नीचे क्या लिखेंगे? nवां पद an बराबर कितना दे रखा है बताओ? 248। कितना दे रखा है? 248। nवां पद an कितना दे रखा है बताओ? nवां पद याद करने का सूत्र क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d बराबर 248। a वाला मान तो कितना है बताओ? 12 प्लस n वाला मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू d वाला मान कितना है बताओ? 4। कितना है? बराबर में 248। n माइनस 1 गुणा में 4 है बराबर 248। ये प्लस का 12 इधर आके किसका बन जाएगा? माइनस का 12। तो n माइनस 4 के गुणा में कितना है? n माइनस 1 के गुणा में कितना है? 4 बराबर 8 में 2 घटाएंगे 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3, कितना आ गया? 236। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 236। ये 4 गुणा में किसमें आ जाएगा? भाग में। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 59। तो n बराबर 59। ये माइनस का 1 इधर किसका बन गया? प्लस का 1। तो n बराबर कितना आ गया? 7। तो बताओ 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? 60 होंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः
10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 10 और 250 के बीच 4 के जो गुणज हैं उनसे बढ़ने वाली समांतर श्रेणी याद करनी है। तो बताओ, पहले वाला पद क्या हो जाएगा? 12, दूसरे वाला 4 जोड़ देंगे 16, तीसरे वाला 4 जोड़ देंगे 20। लेकिन जो अंतिम वाली संख्या 250 है इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो किसमें जाते हैं? 248 में। तो अंतिम पद क्या होगा? 248। अब प्रथम पद a बराबर 12, सार्वंतर d बराबर a2 - a1, 16 - 12 कितना? 4। इसी प्रकार nवां पद n कितना दे रखा है हमें? 248। कितना दे रखा है? 248। an बराबर सूत्र क्या होता है? a + n - 1 इंटू d बराबर 248। a की जगह कितना? 12 प्लस n वाला मान हमें ज्ञात करना है, -1 इंटू d की जगह कितना? 4 बराबर 248। n - 1 के गुणा में कितना है? 4 बराबर ये 248 है प्लस का 12, इधर किसका बन गया? माइनस का 12। तो n - 1 गुणा 4 बराबर 248 से 12 कम करेंगे 236। तो n - 1 बराबर 236 से 4 गुणा में था किसने आ गया? भाग में। तो n - 1 बराबर 236 में 4 का भाग कितनी बार? 59 बार। तो n बराबर कितना आ गया? 59 - 1 इधर किसका बन गया? प्लस का 1। तो n बराबर कितना आ गया? 60। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। अब आगे वाला टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना। समांतर श्रेणी के पदों का चयन करें। अब समांतर श्रेणी है उसमें दो प्रकार से पद होते हैं, या तो समरूप में या फिर विषम रूप में। जैसे कभी किसी समांतर श्रेणी जैसे 5 पद है, कितने पद हैं? तो बताओ 5 सम है कि विषम? विषम। इसी प्रकार किसी समांतर श्रेणी में 4 पद हैं तो 4 सम है कि विषम? सम। तो अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम और विषम के रूप में है तो पदों का हम चयन कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले लेंगे हम विषम रूप। अगर श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो? यदि श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। क्या हो? अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो मध्य पद को क्या मानना है? ए। क्या मानना है? अगर श्रेणी में पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम, जैसे श्रेणी है उसमें कितने पद हैं? अगर विषम होंगे तो 3 पद हैं। कितने पद हैं? तो बताओ इसमें मध्य पद कौन सा होगा? मध्य वाला पद कौन सा होगा? 2। कौन सा होगा? 2। तो इस मध्य वाले पद को क्या मानना है? ए। क्या मानना है? ए। अगर श्रेणी में पदों की संख्या विषम हो तो मध्य वाले पद को क्या मानना है? ए। क्या मानना है? ए। जैसे इसी प्रकार 1 2 3 4 5
बताओ इस श्रेणी में कितने पद हैं? 5। कितने पद हैं? 5। तो यहां से मध्य वाले पद को क्या मानना पड़ेगा? ए। क्या मानना पड़ेगा? ए। अब आगे वाला जो पद प्राप्त होगा, अगर पदों की संख्या विषम है तो मध्य वाला पद को क्या मानना है? ए। आगे वाला पद कैसे प्राप्त होगा? डी जोड़ने से। क्या प्राप्त होगा? डी जोड़ने से। तो बताओ ए में डी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए प्लस डी। ए में डी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए प्लस डी। और पहले वाला तो डी जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। पहले वाला पद तो घटाने से प्राप्त होता है, आगे वाला पद जोड़ने से। तो ए में से किसको घटाना पड़ेगा? डी। ठीक है। अगर पदों की संख्या विषम है तो हमने एक श्रेणी में कितने पद लिए हैं? 3 पद लिए हैं। कितने पद लिए हैं? तो इसमें से मध्य वाला पद है वो क्या मान लेना है? ए। अब आगे वाला पद डी जोड़ने से तो ए प्लस डी, और पहले वाला डी घटाने से ए माइनस डी। तो ये तो हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद। इसी प्रकार एक श्रेणी समांतर है और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? तो बताओ मध्य वाले पद को कितना मानना पड़ेगा? ए। कितना मानना पड़ेगा? ए। तो आगे वाला क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? ए में क्या जोड़ना पड़ेगा? डी। तो ए प्लस डी। लेकिन आगे कितने पद हैं? 2 हैं, तो एक तो ए प्लस डी हो गया। अब बताओ ए प्लस डी में कितना जोड़ना पड़ेगा? डी और जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? ए प्लस का एक डी, एक डी कितने हो गए? 2। ठीक है। इसी प्रकार पहले वाला पद इसमें डी जोड़ने से प्राप्त होगा, घटाने से? घटाने से। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस डी। अब ए माइनस डी में से और क्या घटाना पड़ेगा? डी। तो यहाँ से माइनस डी कितने हो गए? तो क्या बन जाएगा? ए माइनस का 2। आई क्या बात समझ में? अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या क्या है? विषम है, तो यहाँ से मध्य वाले पद को क्या मानना है? ए। आगे वाला पद डी जोड़ने से तो ए प्लस डी, पहले वाला पद घटाने से ए माइनस डी। अगर पदों की संख्या जैसे 3 की जगह 5 है तो मध्य वाला तो ये हो गया ए, आगे वाला ए प्लस डी, इसमें डी और जोड़ दो ए प्लस 2डी। अगर और ज्यादा है तो एक डी और जोड़ दें, क्या बन जाएगा? ए प्लस 3डी। और इधर ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? ए माइनस 3डी। आ गई बात समझ में? तो बताओ किसी समांतर श्रेणी पदों की संख्या विषम है तो मध्य वाले पद को क्या मानना है? ए। और आगे वाले में डी जोड़ना और पहले वाले में ए में से डी को घटाना है। दूसरा, यदि पदों की संख्या क्या हो? सम हो। यदि पदों की संख्या सम हो तब हमें क्या करना है? पदों की संख्या क्या? सम। 1 2 3 4। बताओ इस श्रेणी में कितने पद हैं? 4। कितने हैं? तो बताओ मध्य वाले कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। कितने? एक तो नहीं है ना। मध्य वाले कितने पद हैं? 2। कितने पद हैं? 2। कितने? 2। तो ए को तो मानना पड़ेगा ए प्लस डी, ए को तो क्या मानना पड़ेगा? ए प्लस डी, और ए को क्या मानना पड़ेगा? ए माइनस डी। अगर पदों की संख्या सम है तो समांतर श्रेणी के मध्य वाले 2 पद होंगे, उनमें से एक को तो क्या मानना है? ए प्लस डी, और एक को क्या मानना है? ए माइनस डी। कितना? ए को तो ए प्लस डी और ए को क्या मानना है? ए माइनस डी। अब बताओ ये तो है आगे वाला पद है ना। अगर आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं तो क्या आता है बताओ? सारा अंतर डी आता है ना। तो घटाओ ए प्लस डी में से किसको घटा दो? ए माइनस डी को। तो ए प्लस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस डी, माइनस ए से प्लस ए क्या हो गया? बताओ कितना डी आ गया? 2। कितना आ गया? तो अगर पदों की संख्या विषम थी तब तो मध्य वाले पद में ए डी जोड़ रहे थे तो आगे वाला पद, और डी घटा रहे थे तो पहले वाला पद। लेकिन यहां से अगर पदों की संख्या
सम है। क्या है? सम है। तो बताओ जो मध्य वाले पद हैं इनमें अगर है कितना डी जोड़ना पड़ेगा? 2 डी जोड़ेंगे तब तो आगे वाला पद, और 2 डी घटाएंगे तब पहले वाला पद। आई क्या बात समझ में? अगर पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, तो बताओ आगे वाला पद कैसे प्राप्त होगा? कितना डी जोड़ना पड़ेगा? 2 डी, और पहले वाले पद में 2 डी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ जोड़ो इसमें 2 डी, तो a प्लस डी में 2 डी जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? a प्लस का 1 डी है, 2 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 3 डी, और इसमें से 2 घटाओ तो माइनस डी में और घटा दो तो कितना बन जाएगा? a माइनस का 3 डी। क्या बन जाएगा? a माइनस 3 डी। आई क्या बात समझ में? अगर श्रेणी में पदों की संख्या सम है, क्या है? सम नहीं, विषम। क्या है? विषम। तो मध्य वाले पद को क्या मानना पड़ेगा? बताओ, मध्य पद को क्या मानना पड़ेगा? a। क्या मानना पड़ेगा? a। और आगे वाला पद d जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? d जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस डी, और पहले वाला d घटाना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? a माइनस डी। ठीक है, और इससे पहले वाला और एक डी और घटा दो तो a माइनस 2d। इसी प्रकार इसमें से d और जोड़ दो a प्लस 2d। यदि पदों की संख्या सम हो तो बताओ मध्य वाले कितने पद होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। तो एक को तो मानना है a प्लस डी, और एक को मानना है a माइनस डी। एक को तो मानना है a माइनस डी, एक को क्या मानना है? a प्लस डी। अब आगे वाले